हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जब हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का मतलब समझ लिया है तो इसमें नया क्या है। तो अब जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो इस दुनिया में जो इंसान है वो बहुत यूनिक है और उस यूनिकनेस के दो रीजंस हैं। पहला कि इंसान लॉजिकली सोच सकते हैं और दूसरा हम जो सोचते हैं उसे करने की क्षमता भी रखते हैं। इस पॉलिटिकल थ्योरी में हम बहुत नॉर्मल सवाल करते हैं, जैसे समाज का क्या रूप होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट होनी चाहिए, अगर हाँ तो किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही बेसिक सवाल। पॉलिटिकल थ्योरी में हम उन बातों के पीछे के लॉजिक को ढूंढते हैं जो पॉलिटिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें। जैसे अब हमने पिछली बुक में पढ़ा कि इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीज़न है इनका इतने इंपॉर्टेंट होने का। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब शुरू से समझते हैं कि पॉलिटिक्स है क्या। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ पावर, यानी इसमें हम पावर की स्टडी करते हैं। बट किस टाइप की पावर की बात कर रहे हैं? पावर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की, उसे कंट्रोल में रखने की, इस टाइप की पावर। क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी समाज को नॉर्मली चलाने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन ले पाए वो चाहिए। अब ये डिसीजंस लेने के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, ट्राइब। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें समाज में एडजस्ट होना सिखाते हैं। समाज के तौर तरीके, रूल्स और लॉस ये सब सिखाते हैं। और ये रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है? गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट कैसे बनती है और कैसे काम करती है, ये जानना पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि गवर्नमेंट का हर फैसला लोगों को अफेक्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और क्योंकि हम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के काम में हम इंटरेस्ट भी लेते हैं। अगर गवर्नमेंट काम अच्छा करती है तो हम उसे अगले इलेक्शन में वोट देके फिर जिताते हैं। अगर हमें उनकी कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती तो हम उसका विरोध भी करते हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि समाज में लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं और इन सब व्यूज़ को अकोमोडेट करने के लिए हमेशा एक साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है। ठीक। अब आते हैं कि इस पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ेंगे क्या। तो जो चीज़ें आपने पहली बुक में देखी थी कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज़्यादातर कंट्रीज इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देती हैं, जैसे इंडियन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रिंसिपल्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये सब एक रात में नहीं बनाए जाते, बल्कि ये तो पता नहीं कितनी सदियों से चलते आ रहे हैं। कौटिल्य, एरिस्टोटल, रोसो से लेके मार्क्स, गांधी जी और अंबेडकर जी तक 5th सेंचुरी बीसी में भी एरिस्टोटल और प्लेटो ने अपने स्टूडेंट से इन टॉपिक पे डिस्कस करा था कि डेमोक्रेसी बेटर है या मोनार्की। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, ये कॉन्सेप्ट कितने पुराने हैं। मॉडर्न टाइम्स में रोसो ने फ्रीडम को एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात सामने रखी थी। ठीक। गांधी जी ने भी फ्रीडम की यानी स्वराज की बात की थी अपनी किताब हिंद स्वराज में। अंबेडकर जी ने भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई थी और उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की डिमांड की थी। तो पॉलिटिकल थ्योरी यही है कि कैसे ये प्रिंसिपल्स बने, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया और कैसे समाज को सभ्य बनाने में इन प्रिंसिपल्स ने हेल्प की। इसे पढ़ के ही आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअल मतलब पता चलता है। ठीक। अब हमने ये तो जान लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है और इसमें पढ़ना क्या है, पर अब ये समझते हैं कि आज के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ें बहुत पहले बनी थी, बट आज के टाइम पे ये कैसे रेलेवेंट है। अब इंडिया को आज़ाद हुए कितना टाइम हो गया, पर आज भी फ्रीडम और इक्वालिटी के ऐसे कई सवाल हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। इसे मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज से 50 साल पहले के इंडिया में और आज के इंडिया में बहुत फ़र्क आया है। ऐसे ही लॉज, रूल्स और रेगुलेशन में भी फ़र्क आता है। जो चीज़ें हमें एक टाइम पे सही लगती हैं वो बाद में चेंज हो जाती हैं। जैसे पहले राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी नहीं था, बट वक्त के साथ साथ हमारी परिभाषा चेंज हो गई लाइफ की। हमने ये जाना कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ऐसे ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग जगह
अलग अलग तरीके से लागू होते हैं और वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें पढ़ना और समझना ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आज से 50 साल पहले कोई कंप्यूटर इंटरनेट नहीं थे, तो जो चीज़ें ही नहीं थी उस पर कानून कैसे बनाया जा सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को समझना ज़रूरी है, ताकि हम वक्त के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व कर सकें और अपने लॉज को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इवॉल्व कर सकें। अब देखते हैं कि कैसे हम इन पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आते हैं। अब यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी कोई एक सीधी सीधी डेफिनेशन नहीं है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स में होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स सब्जेक्टिव हैं और हर किसी के लिए अलग अलग मायने रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात लोगों की होती है। जैसे एक लड़की के लिए इक्वालिटी का मतलब है उसे समाज में लड़कों जितना सम्मान मिलना। एक गरीब के लिए इक्वालिटी है अमीरों जितनी अपॉर्चुनिटी मिलना पढ़ाई लिखाई में। तो हर किसी के लिए इक्वालिटी का आइडिया अलग हो सकता है। इसीलिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को ओपन माइंड से पढ़ते हैं और सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही किसी डिसीजन पे आते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके उनके ओपिनियन को समझना और सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को एग्जामिन करना। और ये मेथड हर पॉलिटिकल प्रिंसिपल के लिए यूज होता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो या कोई और अब फाइनली, क्यों पढ़े हम पॉलिटिकल थ्योरी? तो सबसे पहला रीज़न तो ये कि ये आपके सिलेबस में है। ठीक, जस्ट किडिंग, इसे लिख के मत आना। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें इसलिए समझनी है क्योंकि ये समाज के हर वर्ग, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सबको इफेक्ट करता है। दूसरा, देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकार जानने चाहिए, ताकि हम सही डिसीजन लेके वोटिंग कर पाएं। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये ऐसे ही कोई शब्द नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। घर, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, सब जगह। क्योंकि यूजुअली हम लोगों को आधी नॉलेज होती है, इसीलिए हम कभी भी इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते। पर पॉलिटिकल थ्योरी की मदद से हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, अब ये है इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करें और अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।